सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको मेरे साथ शेयर की है मध्य प्रदेश कटनी से रश्मि जी ने। तो रश्मि जी बताती हैं कि वो दो बहनें हैं, मतलब अब वो बड़ी हो चुकी हैं, उनकी शादी हो चुकी है और ये सबसे बड़ी हैं, मतलब 2 बहनें हैं जिसमें कि ये सबसे बड़ी हैं और एक बहन है उसकी भी शादी हो गई है और कटनी में ही जहाँ इनका मायका है वहीं से थोड़ी दूर ही उसकी ससुराल है। और ये जो हैं ये भी कटनी मतलब कटनी डिस्ट्रिक्ट में ही इनकी भी ससुराल है, पर ये दूर है कटनी से। पास में ही एक जगह है, वहाँ पे है इनकी ससुराल। और जो रश्मि जी हैं वो जॉब करती हैं, इनकी जो बहन है वो हाउसवाइफ है। तो ये एक बार की बात बताती हैं, लड्डू गोपाल की एक घटना शेयर करती हैं। कहती हैं कि मुझे तब से इस बात का एहसास हो गया है कि हाँ, सच में लड्डू गोपाल हैं। पहले मैं लड्डू गोपाल को बिल्कुल नहीं मानती थी। मतलब घर में तो मेरे होती थी पूजा, मम्मी हमेशा से पूजा करते हैं, मतलब हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर कभी वो भाव था ही नहीं। एक वैसे देखती थी एक मूर्ति समझ के, मैंने कभी अंदर से कभी ऐसे फील किया ही नहीं था जो कि मुझे तब हुआ। तो वो बताती हैं, एक बार की घटना शेयर कर रही थी मेरे साथ। कह रही थी कि एक बार मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी, मतलब छोटी बहन थी और जॉब भी मैं करती थी, इसलिए ज़्यादा जा भी नहीं पाती थी और छोटी थी, ससुराल में थी, इस वजह से भी थोड़ी सा जाने में हिचक सी लगती थी, क्योंकि पूरी फैमिली उसकी जॉइंट फैमिली थी। तो मैं इस वजह से नहीं जाती थी, अधिकतर माँ के यहाँ ही मिल लेती थी। लेकिन एक बार मैं गई तो उसके घर में देखी, बहुत सुंदर उसके मंदिर में लड्डू गोपाल रखे थे। बहुत सुंदर लग रहे थे और मतलब जैसे मेकओवर करा के रखते हैं ना लड्डू गोपाल का, आँख वाँख बहुत इतना सुंदर, इतनी मनमोहक छवि कि वो देख के मेरे मन में भी लगा कि मैं भी लड्डू गोपाल को रख लूँ। लेकिन अभी भी मेरे अंदर वो वाला भाव नहीं था कि मैं कोई रिश्ता कि उससे कि कोई उनसे संबंध बना के रखूं, ऐसा नहीं। मतलब देख के कि उसके घर में रखे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं भी अपने घर में रखूंगी। इस वजह से अब मैंने भी सोच लिया। मैंने उनकी सासू माँ से पूछा कि माँ जी आप कहाँ से ये लेके मतलब लड्डू गोपाल को लाई हैं। तो उन्होंने बताया कि बेटा यहीं कटनी में ही वो कैंप में एक शॉप है और तो वहीं से मैं लेके आई हूँ। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लड्डू गोपाल हैं, अगर तुमको चाहिए हो तो बताओ मैं दिला दूंगी, ऐसे कह के बोलती हैं। मेरी छोटी बहन की सासू माँ बहुत अच्छी हैं, ऐसे वो बताती हैं रश्मि जी। तो मैंने कहा कि नहीं माँ जी आप परेशान मत हो, आप मुझे शॉप बता दो बस कहाँ पे है, मैं खुद ले लूँगी। तो वो बता देती हैं कि कैंप में वहाँ पे उस दुकान में है, ऐसे मतलब पूरा एड्रेस बता देती हैं। तो वो क्या होता है कि एक हफ्ते के बाद रश्मि जी अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं और है तो वहाँ से लड्डू गोपाल ले आती हैं। अब क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था घर में बढ़िया सजे से, तो उनको ये लगा मैं भी अपने घर में लेके आऊँगी, अच्छे से सजाऊँगी, बहुत अच्छा लगेगा। ये उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मैं तो जॉब करती हूँ और इनकी फैमिली में मतलब ये जॉब की वजह से हस्बैंड वाइफ अकेले रहते थे। जॉइंट फैमिली, सास ससुर थे लेकिन वो गांव में रहते थे और ये वहीं पे रहती थी, कटनी के पास ही, थोड़ी कस्बा टाइप का है वहाँ पे, क्योंकि इनका स्कूल वहाँ से पास में, ये गवर्नमेंट टीचर हैं रश्मि जी, तो वहाँ से पास में पड़ता है, तो वहीं वो भी रहती हैं। तो क्या हुआ अब ले तो आई लड्डू गोपाल, लेकिन उनकी सेवा करने में बड़ा अब इनको मुश्किल होने लगा। अब सुबह से इनको स्कूल जाना, मतलब घर की तैयारी, घर का काम, फिर स्कूल। अब दोपहर में तो कोई हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते थे, अब इनकी सेवा कौन करे। भाई लड्डू गोपाल को रखे हो तो ऐसे थोड़ी है कि मतलब मूर्ति समझ के, उनको तो सेवा चाहिए होती है। लेकिन कोई ऐसी विशेष सेवा नहीं होती है कि नहीं आप मतलब इस डर से भी आप लड्डू गोपाल न रखो, आप बस एक भाव के साथ उनको रखो। दोपहर में कुछ जैसे नाश्ता पानी जो भी खाना होता है उसका भोग लगा दो, जब आप शाम को खाते हो शाम को उनको खिला दो, ऐसे करके। कोई बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं है इनकी सेवा में। तो अब क्या होता है कि जब ये सुबह सुबह कभी, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसी सेवा की ही नहीं थी, घर में भी था मायके में भी थे तो माँ ही करती थी, फिर शादी पढ़ते पढ़ते शादी हो गई, ससुराल आ गई, जॉब मिल गई, मतलब लगातार इनका काम चलता रहा, कभी ऐसी सेवा का मौका आया ही नहीं।
तो इन्हें ज़्यादा वो भी नहीं था और इतना भाव भी नहीं था। ये तो उनके मन में इसलिए ये भाव जगा क्योंकि उनके घर में देख के बड़ा अच्छा लगा, अट्रैक्ट सा मतलब वो लगा कि कितने सुंदर लग रहे हैं, तो सुंदर की वजह से मैं भी अपने घर में रखूँगी। कोई रिश्ते के उससे इन्होंने रखा नहीं था। अब ये सुबह स्कूल चली जाती, कभी भोग लगा पाती, कभी भूल जाती, कभी लगाती, कभी भूल जाती, सुबह का लगा देती तो रात में जल्दी खाना खा के भूल जाती। ऐसा उनको चलता रहा। अब एक दिन क्या होता है कि ये फिर जिस दिन ये मतलब ऐसा तो कई बार हुआ कि किसी दिन लगाई, किसी दिन नहीं लगाई। अब बेचारे उनके लड्डू गोपाल भूखे रह जाएं, किसी दिन वो खाएं, किसी दिन सुलाएं, किसी दिन ऐसे ही बैठे रह गए। अब एक दिन क्या होता है कि जब ये सोती हैं रश्मि जी, अब उनको ऐसा आभास लगता है जैसे इनको कोई पलंग हिला रहा हो, कोई उठा रहा हो, कोई खींच रहा हो, ऐसे करके, मतलब ये सब सपने में। अब इनको लगे कि पहले पलंग हिला तो इनको लगा कि भूकंप आ रहा है क्या, तो वो अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि देखो भूकंप आ रहा है क्या। वो बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, सो जा, ऐसे करके। अब इनको फिर दोबारा लगा कि नहीं नहीं कुछ है। जब ये देखती हैं कुछ नहीं तो उनको लगा होगा वहम होगा, ऐसे सपना होगा। अब ये सो जाती हैं। अब एक दिन की बात ये होती है, अब सुबह ये उठती हैं, फिर उनका यही रूटीन, सुबह उठना, मतलब अपने तैयारी करना, फिर अपने हस्बैंड का लंच पैक करना, अपना करना, और फिर ऑफिस चले जाना, स्कूल चले जाना। यही उनका रूटीन था। एक दिन क्या होता है कि इनकी बहन का फ़ोन आता है, क्योंकि बहन से बताया हुआ था उन्होंने कि मैं भी अपने घर में लड्डू गोपाल ले आई हूँ। तो एक दिन बहन का फ़ोन आता है और बहन पूछती है कि दीदी तुम लड्डू गोपाल रखी हो तो कैसे सेवा कर रही हो, अच्छे से कर रही हो ना, मतलब उनका मतलब कैसे करती हो। तो वो बताई कि सुबह तो मैं चली जाती हूँ, सुबह तो कुछ हो नहीं पाता यार, मैं क्या करूँ, मैं चाहती तो हूँ कि मैं अच्छे से सेवा करूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ। किसी दिन भोग लग पाता है, किसी दिन नहीं लग पाता है। तो वो सुन के उसको बड़ा वो लगा, बोली कि दीदी ऐसे में तो तुम्हारे लड्डू गोपाल भूखे रह जाते होंगे, और है तो जब आपको इतना मतलब इतना तो पता ही था कि आप वहाँ जाओगी, स्कूल जाओगी, फिर सेवा कैसे कर पाओगी, तो आप क्यों रखी घर में ऐसे लड्डू गोपाल। और फिर आपकी सासू माँ भी नहीं रहती हैं साथ में कि दोपहर में आपको मतलब लड्डू गोपाल का भोग लगा सके। तो वो कहती हैं कि तो फिर क्या करूं बता, मैं तो स्कूल भी नहीं छोड़ सकती, उनको लेके भी नहीं जा सकती। अब मैं तो बड़ी परेशान हो गई। अब ये सोचती हैं कि मैं क्या कर, अब ये फिर ऐसे ही वो करती हैं। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं दीदी, आप मुझे दे दो। इनकी जो बहन होती है ना, वो कहती है मुझे दे दो। अब इसको लगता है, रश्मि जी को लगता है कि अरे मैं इतनी सुंदर लड्डू गोपाल ली हूँ, कैसे दे दूँ। इनका अभी भी कोई रिश्ता नहीं था, या ये कोई रिश्ता इन्होंने नहीं बनाया था, भाई मित्र मतलब कुछ भी, बेटा, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं। सिर्फ इनकी सुंदरता देख के, भाई लड्डू गोपाल इतने प्यारे होते हैं ना कि कोई भी उनकी छवि देख के मंत्र मुग्ध जिसको कहते हैं वैसे हो जाते हैं, मतलब सबके मन में भा जाते हैं लड्डू गोपाल। तो इसका देने का भी मन नहीं कर रहा था लेकिन सेवा भी नहीं कर पा रही थी। अब वो क्या होता है कि एक दिन वो लड्डू गोपाल के पास बैठती है और बड़े भाव से कहती है कि देखो लड्डू गोपाल, मैं तुमको ले तो आई हूँ लेकिन मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, तो अब आप बताओ मैं क्या करूँ आपके साथ। मैं मतलब मेरी बहन कह रही मुझे दे दो लेकिन मेरा देने का भी मन नहीं कर रहा है और मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ, तो अब मैं कैसे करूं आपकी सेवा, आप ही कोई राह दिखाओ मुझे। ऐसे करके वो पूछती है लड्डू गोपाल से ही। अब क्या होता है, भाई कोई इतने भाव से लड्डू गोपाल से बोले और वो उनका मतलब उनको सलाह ना दें या कि उसको मार्गदर्शन ना दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब क्या होता है, ये सो जाती हैं। जब सो जाती हैं तो सपने में ये एक मतलब वैसे साधु टाइप के एक महात्मा को देखती हैं और वो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो भगवान भगवान ही रहे हों, या कि एक मतलब साधु के भेष में वो बताते हैं कि बेटा अगर कभी ऐसी दिक्कत आ जाए, उनको ऐसा लगता है जैसे मैं प्रवचन सुन रही हूँ, किसी उसमें बैठी हूँ, पंडाल में बैठी हूँ और वहाँ पे साधु महात्मा ये मुझे बता रहे हैं।
तो वो उसमें वो उन्होंने सुना कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कभी वो हो जाता है, तो हमको घबराना नहीं चाहिए। क्या करो आप कि जैसे आप सुबह अपने ऑफिस में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, दूर जा रहे हो, कि कुछ दिन के लिए जा रहे हो, तो आप उनके लिए उतने दिन का अनाज पानी रख जाओ, मतलब उनके भोजन की व्यवस्था करके रख दो और फिर आप चले जाओ। जैसे कहीं बाहर जा रहे हो, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, तो उनके दिन भर के लिए उनके पास रख दो कि ये तुम्हारा आपका दूध है दोपहर का, ये आप थोड़ी देर से ये खा लेना, ये आप ये ऐसे करके उनका हिस्सा लगा लगा के वहाँ पे रख दो। उनके सामने हाथ जोड़ के, उनसे विनती करके, उनसे प्रार्थना करके कि भगवान अब देखो आप सब जानते हो, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो कुछ आपकी सेवा पूजा पाठ भक्ति कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं ना, आप तो सब जानते हैं, सब समझते हैं, तो आप हमारी ये सेवा को स्वीकार करना। ऐसे जब ये रश्मि जी देखती हैं, उनको तो मतलब जैसे ये मतलब ये सुनती हैं ना, अब उनको ऐसा लगता है कि मतलब क्या उनको ऐसा मिल गया हो कि मेरे लड्डू गोपाल जो है वो जाए ना और ये काम भी हो जाए। अब वो उतनी टाइम ही उठ जाती हैं, उनको इतना अच्छा लगता है ये सुन के कि जैसे मेरे सपने में साक्षात भगवान आए हों और मुझे उन्होंने इस चीज़ का मार्गदर्शन दिया और उन्होंने बताया कि रश्मि तुम परेशान नहीं हो, अगर तुमने मुझे माना है, मुझे अपनाया है, तो मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, पूरी सहायता करूँगा और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तो ये कहती है रश्मि जी, ये घटना बताती है कि उस दिन से मैंने अपने लड्डू गोपाल को, मतलब मेरा एक ऐसा संबंध हो गया है अब तो कि बिना उनके मैं रह नहीं पाती हूँ, और मैं कैसे दे सकती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। और जब से मैंने सपने में ये देखा, क्योंकि मैं रात में ही उनके पास बैठ के ये बोली और उसी रात ये सपना आया कि आप ऐसा कर सकते हो, तो मेरा डेली का रूटीन उसके बाद हो गया है। और मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भगवान आपने मेरा मतलब मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे ये बताया कि मैं ऐसे कर सकूँ। नहीं तो मेरे तो ये कभी सपने में भी नहीं आया था कि ऐसे भी हो सकता है। ये सब आपकी कृपा है और आप ही चाहते हो कि मतलब आप चाहते हो कि आप मेरे पास रखो, नहीं तो आपको मैं कैसे रख सकती हूँ, मेरे में तो इतना सामर्थ्य भी नहीं था, लेकिन आपने मुझे स्वीकार कर लिया। तो रश्मि ऐसे बताते बताते बहुत रोने लगती है कि सच में लड्डू गोपाल बहुत कृपालु है। अब मैं सुबह जब ऑफिस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले मैं उनकी पूरी व्यवस्था कर देती हूँ। सुबह के दूध से लेके दोपहर के लिए भी कुछ रख जाती हूँ, शाम तक, मतलब मेरे आने से पहले तक 2-3 टाइम का मैं उनके पास थोड़ी थोड़ी करके, कि जैसे अब मैं उनको लड्डू गोपाल को एक बच्चे के भाव में मानती हूँ। और जैसे अपना बच्चा 2-3 बार, जैसे जब मेरे आने से पहले उसको 2-3 बार खिला दें, उस टाइप का मैं कुछ कुछ रख देती हूँ, तो मेरे लड्डू गोपाल भी भूखे नहीं रहते और मेरे अंदर भी थोड़ी संतुष्टि रहती है कि लड्डू गोपाल कुछ खा रहे होंगे, कुछ खा लिए होंगे। और जब मैं दोपहर में जब मैं लंच करने बैठती हूँ ना, तब मैं आँख बंद करके उनको मतलब दिल से ऐसे वो कर लेती हूँ कि लड्डू गोपाल आप भी खा लो। जितनी टाइम भी मुझे याद आती है, मैं ऐसे आँख बंद करके उनसे बातें कर लेती हूँ कि अब आप खा लो, अब आप सो जाओ, ऐसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब से मैंने वो सपना देखा है ना, मेरे सपने में वो साधु महात्मा और कोई नहीं, मेरे लड्डू गोपाल ही थे जो कि मुझे ये सब बताया, मुझे राह दिखाई। और उसके बाद से तो मेरा जो जीवन बदला है आप पूछो ही नहीं। जब से मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करनी शुरू की है, इतनी मन में शांति है, इतने मन में सुकून है कि मुझे दुनियादारी किसी से कोई वो नहीं है, ना द्वेष है किसी के प्रति, ना कुछ है, ना लोभ है, ना कुछ है। इतनी शांति है मेरे जीवन में। सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होता, अगर मन में शांति है ना, तो हम कम पैसे में भी बहुत संतुष्ट रह सकते हैं। तो यही संतुष्टि मेरे अंदर है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे लड्डू गोपाल, ऐसी संतुष्टि सबके प्रति रहे, सबके मन में रहे और आप अपनी कृपा सबके ऊपर बनाए रखना। तो ऐसे होते
होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा कि उनकी सेवा करने से जो शांति जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता। चाहे आप कितने भी पैसे आपके पास हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है तो आप चैन से जी नहीं सकते। तो अगर आप भी सेवा करते हैं तो आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए। राधे राधे।